और यहां से तमाम जख्मियों को फौरी तौर पर जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। कुछ पुलिस एहलकार इसमें शहीद भी हुए, कुछ पुलिस एहलकार इसमें जख्मी भी हुए। इस वक्त सूरत हाल यह है कि कराची पुलिस चीफ ऑफिस को क्लियर कर दिया गया है और 3.5 घंटे तक ये ऑपरेशन जारी रहा, जहां 7:10 पर ये दहशतगर्द एक गाड़ी के जरिए वहां तक पहुंचे थे और फिर इमारत में दाखिल हुए और 2 हमलावरों ने खुद को धमाके से उड़ाया। जख्मियों की इस वक्त सूरत हाल क्या है जिना अस्पताल में, राजा इमरान से जानेंगे। राजा, बताइएगा, जिना अस्पताल में इस वक्त आप मौजूद हैं, कितने जख्मी यहां पर मौजूद हैं और उनकी हालत कैसी है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जिना अस्पताल के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ और मजमूई तौर पर यहाँ पर 22 लोगों को लाया है जिनमें जख्मी हैं, जबकि 4 जहाँ बाग हुए। जहाँ बाग होने वालों में एक रेंजर्स के सब इंस्पेक्टर हैं, जबकि एक पुलिस एहलकार और एक लिफ्ट ऑपरेटर के साथ एक खाकरूप जो है वो जहाँ बाग हुए हैं। इस हवाले से आपसे थोड़ी देर पहले ही डॉक्टर समिया जो है उन्होंने बात की है। उनका कहना ये था कि यहाँ पर जो 4 डेड बॉडीज़ आई थी वो पहले ही से जहाँ बाग थे और इसके साथ साथ जो ज़ख्मी हैं वो 18 हैं, जिनमें पुलिस एहलकार और रेंजर्स एहलकार जो हैं वो शामिल हैं। उनमें से एक की जो है तशवीशनाक हालत बताई जा रही है, लेकिन उनका भी ऑपरेट चल रहा है और इसके अलावा जितने भी इंजर्ड हैं डॉक्टर्स के मुताबिक, जो अस्पताल के डॉक्टर्स हैं उनके मुताबिक उनकी हालत बेहतर है और ख़तरे से बाहर बताई जा रही है। यहाँ पर बिल्कुल इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी, डॉक्टरों की जो है बड़ी तादाद जो है वो पहुँच गई थी और मुख्तलिफ शोबों में जो है उनका इलाज मालजा जो है वो चल रहा है और एक ऑपरेट जो है, क्योंकि अगर इस बुज़दिलाना हमले की बात राजा इमरान, आपसे मजीद भी जानेंगे। इस वक्त अपने नाज़रीन को बराह रास्त मनाज़िर दिखा रहे हैं कराची पुलिस चीफ ऑफिस के, जहां पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पहुंच चुके हैं कराची पुलिस ऑफिस और यहां पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की आमद हुई है। सालिक शाह बोल न्यूज़ के नुमाइंदे भी इस वक्त आप उनको देख सकते हैं, वहीं पर मौजूद हैं। सालिक, बताइएगा, वज़ीर आला पहुंचे हैं, इससे पहले भी वो करीबी एक मकाम पर मौजूद थे और पूरी सूरत हाल का जायजा ले रहे थे, क्या इस वक्त सूरत हाल है यहाँ पर? जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध अब से अभी यहाँ पर पहुँचे हैं। इससे पहले वो कराची सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मौजूद थे, जहाँ से वो तमाम सूरत हाल की मॉनिटरिंग कर रहे थे और अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर आईजी सिंध भी पहुँचे हैं और अब उसकी थोड़ी देर बाद जो है वज़ीर आला सिंध अपनी जो काबीना के हमरा यहाँ पर पहुँचे। मुर्तज़ा वहाब और DIG SSU मकमी भी उनके हमरा थे। यहाँ पर अभी वो इमारत के अंदर गए हैं, उनकी तमाम सूरत हाल का हवाले से जो है उनको आगाही फराहम की जाएगी, उनको तमाम चीज़ों के हवाले से वो काम का ये कहना है कि ब्रीफिंग दी जाएगी। इस हवाले से ये कहना है कि जो 5वां फ्लोर है वो ज़्यादा मुतासर हुआ है, वहाँ पर जो धमाके हुए हैं इसके नतीजे में ज़्यादा नुकसान भी, कैजुअलिटीज़ भी वहाँ पर रिपोर्ट हुई और ज़्यादा नुकसान भी वहाँ पर हुआ है। CM सिंध की जानिब से ये बताया गया था कि शाम से ही उन तमाम सूरत हाल को सेंट्रल पुलिस ऑफिस में बैठ के मॉनिटर कर रहे थे, कैमरास के जरिए तमाम चीज़ों को देखा जा रहा था। जबकि जब ये ऑपरेशन जारी था तो इस दौरान भी जो स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट है उनके कैमरास की जानिब से जो है दहशतगर्दों की बिल्डिंग के अंदर मौजूदगी जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही थी। उस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि दहशतगर्दों को, जो छत पर मौजूद दहशतगर्द, उनको स्नाइपर के जरिए हिट किया गया था। जब दहशतगर्दों को जब मुकम्मल तो घेरे में ले लिया गया था तो दहशतगर्द अपनी दहशतगर्द पुलिस उनके ताक़ुब में थी, कमांडोज उनके ताक़ुब में थे, तो दहशतगर्द बिल्डिंग की छत पर मौजूद थे, जिनको बादज़ा छत पर मौजूद एक जो स्नाइपर थे उन्होंने हिट किया। वो आखिरी दहशतगर्द जो पुलिस की गोली लगने से मौके पर जहाँ हलाक हुआ था और उसकी जो जैकेट थी वो खुदकुशी से फट नहीं सकी थी, वरना वहाँ पर शदीद बहुत ज़्यादा नुकसान होता। जबकि जो 2 दहशतगर्द जिन्होंने अपने आप को चौथे और 5वें फ्लोर पर उड़ाया था उसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है। वहाँ ज़ख्मी जो अफराद थे ज़्यादा ज़ख्मी उसी खुदकुश धमाकों के नतीजे में होता है। यहाँ से तमाम अफराद को जो है रेस्क्यू कर लिया गया है। वाज़ेह है कि जब ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था उसके शुरू में ही 20 अफराद को निकाल लिया गया था। बाद में 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद जो तीसरे चौथे फ्लोर पर जो 7 अफराद उनको निकाल लिया गया था। मुकम्मल तौर पर अब जो बिल्डिंग है वो खाली कर दी गई है, तमाम अफराद को यहाँ से बाहिफाजत निकाल लिया गया और खुशकिस्मती से कोई भी सिविलियन जो है इस पर जो दफ्तरी जो एहलकार था वो ज़ख्मी नहीं हुआ। ताहम जो शुरू का जो अटैक हुआ था उसमें 2 दफ्तरी एहलकार, एक लिफ्ट ऑपरेटर था वो मौके पर शहीद हुआ, उसके अलावा जो खाकरोब था वो भी मौके पर शहीद हुआ। जबकि जो पुलिस का ऑफिसर जो गेट ड्यूटी पर मौजूद था वो पहले अटैक में फायरिंग के नतीजे में मौके पर शहीद हो गए। जबकि रेंजर्स एहलकार जो दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए उसको चेहरे पर गोली लगी थी वो बादशाह अपने जख्म की ताब न लाते हुए जिना अस्पताल में शहीद हो गए थे। उसके अलावा 16